क्या आपने कभी नोटिस किया है, हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी लाउडली बात नहीं करते, किसी को डोमिनेट नहीं करते, लेकिन जब वो किसी रूम में एंटर करते हैं तो सबकी नजरें अनजाने में उन्हीं की तरफ चली जाती है। उनके आसपास एक अजीब सा मैग्नेटिक ऑरा होता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम सब किसी मूवी के बैकग्राउंड कैरेक्टर्स हैं और वो इंसान उस मूवी का मेन कैरेक्टर। लेकिन सवाल यह है, ऐसा आखिर होता क्यों है? क्या ये कोई इनबॉर्न गॉड गिफ्टेड टैलेंट है या फिर इसके पीछे कोई बहुत डीप साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी छुपी हुई है जिसे हम आज तक इग्नोर करते आ रहे हैं? आज की इस वीडियो में आइए इसी के बारे में डीप डाइव करते हैं। चैप्टर 1, द करेंसी ऑफ रेस्पेक्ट वर्सेस द ट्रैप ऑफ लाइकेबिलिटी। सोसाइटी हमें बचपन से ही एक बहुत ही फ्लॉड लेसन सिखाती आई है, सबके हिसाब से एडजस्ट करना। हम लगातार कोशिश करते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें और हम उनकी सर्कल में फिट इन हो जाएं। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी इसके बारे में बहुत ही कड़वा सच बताती है। लाइकेबिलिटी यानी लोगों को पसंद करना एक बहुत ही सस्ती चीज है। अगर आप दूसरों के हिसाब से खुद को बदल लोगे और उनके हाँ में हाँ मिलाओगे तो कोई भी आसानी से आपको पसंद कर लेगा। लेकिन रेस्पेक्ट ये दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। ये खैरत में नहीं मिलती, इसे अर्न करना पड़ता है। इसे एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए एक दोस्तों का ग्रुप है जहां सभी लोग पार्टी करते हैं और ड्रिंक करते हैं। उनके बीच एक ऐसा लड़का है जिसका असूल है कि वो ड्रिंक नहीं करता। अब उस लड़के के पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, वो लाइकेबल होने के लिए, ग्रुप में फिट इन होने के लिए वो ड्रिंक करेगा। लोग उस वक्त उनकी कंपनी एंजॉय करेंगे और वो ग्रुप में फिट इन हो जाएंगे। एंड ऑप्शन 2, वो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है। वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, नो दिस इज नॉट मी, आई डोंट ड्रिंक। अब जब वो ऑप्शन 2 चुनता है तो शुरू में शायद लोग उसका मजाक उड़ाए, उसे पीयर प्रेशर दे या उसे बोरिंग बोले, पर एक बात तय है कि उस ग्रुप का हर एक इंसान उसकी रेस्पेक्ट करेगा। उन लोगों में से भी जो ड्रिंक करते हैं उसकी इज्जत करेंगे, क्योंकि उस इंसान ने दूसरों को खुश करने के बजाय अपने खुद की बाउंड्रीज और चॉइसेस की रेस्पेक्ट की है। अगर पिछले एक महीने में आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया है जहां आपका बिल्कुल मन नहीं था, पर सिर्फ दूसरों को बुरा ना लगे इसलिए आपने हाँ बोल दिया, तो आप एक साइड कैरेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। मेन कैरेक्टर एनर्जी कभी भी पीपल प्लेजिंग से नहीं आता। ये दूसरों के जैसा बनने में नहीं है, बल्कि अपने असूलों पर और अपनी आइडियोलॉजी पर मजबूती से खड़ा रहने में है, क्योंकि लोग आखिर में उसकी रेस्पेक्ट करते हैं जो खुद की रेस्पेक्ट करना जानता है। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ वॉकिंग अवे। हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है। हमें लगता है कि किसी टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़कर जाना या किसी आर्गुमेंट से पीछे हटना एक फेलियर या वीकनेस का निशानी है, लेकिन रियलिटी इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। एक साइड कैरेक्टर हमेशा टॉक्सिक सिचुएशन, डिसरिस्पेक्ट या फालतू के ड्रामा को सहता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि हर चीज को बचा कर रखना ही सक्सेस है। लेकिन एक मेन कैरेक्टर अपनी लाइफ में बाउंड्रीज को लेकर क्रिस्टल क्लियर होता है। अगर कोई उन्हें डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो चिल्लाते नहीं है, वो ओवरथिंक भी नहीं करते और ना ही कोई ड्रामा क्रिएट करते हैं। वो सिंपली वहाँ से वॉक अवे कर लेते हैं। ये एक छोटा सा एक्शन पूरी दुनिया के सामने एक बहुत पावरफुल इमेज सेट करती है। बचपन में हम सब ने सिंड्रेला की कहानी सुनी थी। अगर आप ध्यान से सोचें तो उसकी रियल जर्नी तब शुरू नहीं हुई जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। उसकी जर्नी तब शुरू हुई जब उसने अपना जूता खोया। लूजिंग वाज नॉट द एंड ऑफ हर स्टोरी, इट वाज द एग्जैक्ट बिगिनिंग। हमारी सच्ची ग्रोथ तब नहीं होती जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। असली जर्नी तो तब शुरू होती है जब आप कुछ खोते हैं, चाहे वो एक ड्रेनिंग जॉब हो, एक ऐसी रिलेशनशिप हो जहां आपकी वैल्यू नहीं है। अ गुड लाइफ इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ बेटर लाइफ। इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है। जब हमारी लाइफ ठीक ठाक चल रही होती है, हमारा काम चल रहा होता है, एक नॉर्मल सैलरी आ रही है, ठीक ठाक दोस्त हैं, तो हम कभी भी एक बहुत अच्छी लाइफ का डिमांड नहीं करते। हम उस कंफर्ट जोन में अटक जाते हैं। हम सोचते हैं सब सही तो है, क्या जरूरत है कुछ और करने की। इसलिए जब आपसे आपका कंफर्ट छीना जाता है, जब टॉक्सिक लोग आपसे दूर होते हैं और फैमिलियरिटी खत्म होती है, तो जो आखिर में बचता है वो होते हैं आप, द रियल यू। अगर आपकी लाइफ में अभी कोई ऐसा फेज चल रहा है जहां आपने कुछ खोया है, घबराए मत, ये किसी चीज का एंड नहीं है, ये एक बेहद खूबसूरत कहानी की शुरुआत है। चैप्टर 3, अकेलापन वर्सेस एकांत। हमारी सोसाइटी में अकेला रहना ऑलवेज नेगेटिव चश्मे से देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल डिफरेंस है जिसे आपको समझने की जरूरत है। इस डिफरेंस को ध्यान से समझिए। अकेलापन एक प्रॉब्लम है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन जिससे आप डरते हैं,
लेकिन एकांत सॉलिट्यूड एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है। एक आम इंसान अकेलापन से इतना डरता है कि वो उस खालीपन को भरने के लिए किसी के भी साथ वक्त बिताने लगते हैं। लोग उन टॉक्सिक दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, उन टॉक्सिक रिलेशनशिप को ड्रैग करते हैं और तो लोगों को एंटरटेन करते हैं जिनके साथ उनका एक्चुअली कोई डीपर कनेक्शन है ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ही ना हो। ये एक टिपिकल साइड कैरेक्टर बिहेवियर है जहां आपका इमोशनल स्टेट दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन एक मैन कैरेक्टर इस सिचुएशंस को बिल्कुल अलग ढंग से अप्रोच करता है। वो अपना एकांत को मास्टर करता है जब आप अकेले होते हैं, जब सिर्फ आप होते हैं और आपके थॉट्स होते हैं। उस मोमेंट को अगर आप फुल्ली एंजॉय करना सीख जाएं तो आप इमोशनली इनविंसिबल बन जाते हैं। जब आपको अपने आसपास के लोगों की जरूरत महसूस होनी बंद हो जाए तब आप एक्चुअली आज़ाद होते हैं। अपने एकांत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करिए, अकेले हॉबीज परस्यू करिए, अकेले पेंटिंग करिए, अकेले ड्राइव पर जाइए और सबसे इम्पोर्टेंट अकेले खुद को स्किल अप करिए। वो टाइम जो आप उन लोगों के साथ वेस्ट कर रहे थे, जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा था, वही टाइम आप नई स्किल सीखने में लगाइए। चैप्टर 4। जब हम कंसिस्टेंसी वर्ड सुनते हैं तो दिमाग को लगता है रोज जिम जाना, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी में इसका एक बहुत ही गहरा और पावरफुल मतलब है, द एल्गोरिथम ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। क्या आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई एक ऐसा इंसान है जिसे आप आंख बंद करके कोई टास्क दे सकते हो, जिसके बारे में आपको 100% यकीन है कि इसने बोला है तो ये काम जरूर पूरा होगा? अनशेकेबल ट्रस्ट आखिर बनता कैसे है? एक मैन कैरेक्टर का सबसे बड़ा वेपन रिलायबिलिटी और उसका इमोशनल कंट्रोल है। अक्सर लोगों को लगता है कि रिएक्ट न करने का मतलब रोबोटिक या इमोशनलेस होना है, पर रियलिटी में ये एक बहुत हाई लेवल का इमोशनल मैच्योरिटी है। जब आसपास पैनिक का माहौल होता है तो वो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते। उनके आसपास के लोगों को एक मैग्नेटिक सेफ्टी फील होती है, एक ऐसी फीलिंग कि जब तक ये इंसान यहाँ पर है कुछ गलत नहीं हो सकता। लोग आप पर कॉन्फिडेंस तब दिखाते हैं जब आपके वर्ड्स और एक्शंस में जीरो गैप होता है। आप सिर्फ उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं जिन्हें आप निभा सके, लेकिन एक बार अगर आपने कमिटमेंट दे दी, ट्रस्ट सिर्फ बातों से नहीं, एक्सट्रीम रेस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शंस की प्रेडिक्टेबिलिटी से बनती है। चैप्टर 5। मास्टर योर आर्ट। अब आते हैं इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट और फाइनल पिलर पर। आप बड़ी बड़ी बातें कर कुछ देर के लिए लोगों का अटेंशन जरूर ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लाइंडली किसी भी कमरे में एज अ मेन कैरेक्टर तभी वॉक कर सकते हैं जब आपके पास अपनी बातों को बेक करने के लिए सॉलिड प्रूफ हो। रेस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रेस्पेक्ट डायरेक्टली आपके स्टेट्स यानी रिजल्ट से जुड़ी हुई होती है। अगर आप क्लेम करते हैं कि आपको अपने डोमेन की सबसे डीप अंडरस्टैंडिंग है तो उसका प्रूफ क्या है? मान लीजिए अगर कोई डिजिटल स्पेस में है और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की बात करते हैं तो क्या उसने सच में 0 से स्टार्ट करके 1 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन हिट किया है? या अगर कोई फिजिकल डिसिप्लिन की बात करता है तो क्या उसके इंटेंस कैलिस्थेनिक्स और ट्रेनिंग के थ्रू खुद की बॉडी और माइंड को ट्रांसफॉर्म किया है? बोल तो कोई भी सकता है, पर फैक्ट्स कभी झूठा नहीं होता। आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कंटेंट क्रिएशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो, आपको अपनी आर्ट का मास्टर बनना पड़ेगा। क्या आपके पास कोई ऐसी एक स्किल है जिसमें आप प्राउडली कह सको कि आप टॉप टियर में आते हो? अगर आप किसी चीज में मास्टर नहीं है तो लोग आपकी बातों को जल्दी भूल जाएंगे। इन सब को अगर एक सिंपल स्ट्राइक माइंडसेट में व्रैप करना हो तो हर सिचुएशन को एक 5 ईयर फिल्टर से देखना शुरू करिए। प्रॉब्लम, जो आर्ग्यूमेंट या जो फेलियर आज आपको इतना परेशान कर रहा है, क्या आज 5 साल बाद भी आपकी लाइफ में उसकी कोई वैल्यू होगी? अगर जवाब नहीं है तो उस चीज पर अपनी मेंटल एनर्जी और फोकस वेस्ट करना आज ही बंद कर दीजिए। अपने इमोशनल स्पेस को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी आर्ट को मास्टर करिए और बाकी सब कुछ बैकग्राउंड नॉइस की तरह फेड हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना एंड ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।